आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। अनूप जी को फिर से जिताइए, फिर से हम लोग का सरकार बनने वाला है और आप लोगों के खाते में 5 साल के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। पूछो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कभी गरीब गुरुआ को उसके गरीबी के बारे में उन लोगों ने एक बूंद आंसू बहाया? कभी गरीब को कोई मदद किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलियासौल में किया इंडी गठबंधन प्रत्याशी अरूप चैटर्जी को जिताने का आह्वान। निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कलियासौल में इंडी गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निरसा में सरकार का आंख, नाक और कान सभी ने अरूप चैटर्जी को बनाया है। झारखंड के आकाश में चील कौवे उड़ रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। पूंजीपतियों की जमात की लड़ाई आदिवासी, पिछड़े, गरीब, किसान के साथ है। राज्य बनने के बाद 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया, परंतु इस बार जितना मेहनत भाजपा कर रही है कभी इतना नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे कई नेता कोरोना के चलते चले गए, तब जाकर झारखंड सुरक्षित रही। इसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा। उसके बाद से ही हमने महिलाओं के सम्मान में मैया सम्मान योजना लाया, जिससे झारखंड की महिलाओं को प्रत्येक महीना 1000 रुपए मिले। हमारे 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखकर विपक्ष घबरा गया है और देश की तमाम लुटेरों को गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, असम से आकर राज्य को लूटने का प्रयास में झारखंड भेजा जा रहा है। हमने बिजली बिल माफी की, 24 घंटा बिजली मुहैया करवाना, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, किसानों की ऋण माफी जैसी कई कार्य राज्य सरकार जनता को उपहार दी है। उन्होंने कहा कि राज्य की गरीब परिवार छोटी छोटी जरूरत के लिए कर्ज लेते थे। बिजली का बिल जमा नहीं करने पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। उन गरीबों का बोझ हमने अपने कंधों पर लिया, बिजली बिल माफ किया। ऐसी नीतियां बनाई कि आपके घर में 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगी। इसके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। गांव देहात में 1-2 बूढ़ों बुजुर्ग को पेंशन मिलता था। भारत सरकार ने नियम बनाया था कि इससे ज़्यादा लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने एक कानून बनाया है कि इस राज्य में 50 साल से अधिक की महिला तथा 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। वहीं भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी ने कहा है कि वर्तमान विधायक कभी भी लोगों के पास नहीं गई। विधायक हर समय लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। इस बार निरसा की जनता मन बना ली है कि अरूप चैटर्जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। मेरी प्राथमिकता होगी कि आने वाले 5 वर्षों में पानी ऊंचाइयां तक पहुंचाया जाएगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड का खास रिपोर्ट। अभी आया ही नहीं है और इस इलाके के सभी गाँव से हम समझते हैं हमेशा इन लोगों ने क्या किया देश में उसको नहीं बता करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अरूप चैटर्जी जी, उनको हम लोग को जिस प्रकार से माननीय ने आदेश दिया है उनको हम लोग को जिताने का आवश्यकता है। जो प्रयामिति को नियम की निहात है ना, आप 5 साल राजकीय माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों पे नाना रकम योजना आप लोग चला होगा, लोगों तक लगी, सिटी तक लगी, हड़ाम को लगी, आपसे जीवन बहा को लगी। आप लोग के महिमा मंजीमान नाकीमान से भी कम वोट बोला कि आपको वोट को नहीं
अगर 2 लाख फिर क्या बोलिए कि नहीं? बाबू हम कराते हैं 1.5 लाख से और ज्यादा अपना वोट देते हैं जो वोट आएगी। पीआईपी छात्र हो इसे बदल में ना ये को मैं कहती मुझे था तो को भी जोहार धन्यवाद। हम समझते हैं 20 तारीख तक बहुत बहुत ये धन्यवाद। आंकड़ा ऐसा अभी हमारे बीच में 1 लाख पार हो एगारपुर जाए। प्रखंड और के 2009 में जिला जैसे उनका जमानत रामनाथ जब सोरेन हो जी गया आएगा था तो वरना से रखेंगे, टूटेगा, रामनाथ सोरेन। फिर दोबारा 2024 हमको लगता 5000 से कम ही आएगा पर निरसा में। स्वाभाविक बात है यहाँ निरसा में हमेशा ही भाजपा के साथ हम लोगों की लड़ाई होती है, तो भाजपा के साथ है और वो तो गलती से एक बार भाजपा जीते निरसा में, लेकिन दोबारा कभी भी नहीं जीते। ऐसी ऐसी